विषय में तो सर काकत इतना गाली देना चाहते, इतना गाली देना चाहते इंद्रजीत सरोज के बारे में, इतना गाली देना चाहते कि अब हमारे गाली देने को नहीं आ रहा है। इस्लाम धर्म के बोल के दिखाओ, अपने माँ का दूध पिए हो तो एक ही दिन में काकत तुम्हारा वोट बैंक एकदम खत्म हो जाएगा। ना कोई जात बुरा लगता है, ना कोई जात बुराई है, जिसने हिंदू धर्म को छेड़ा उसकी कब्र खुदाई है। हिंदू ही हो ना, कौन सा हिंदू बिकाऊ हिंदू हो कि चार आने में बिकने वाले की क्या कहते, एक धर्म को नीचा करते हो, एक धर्म को ऊपर करते हो। यही राजनीतिक वाले भी लगा देते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जय हिंद साथियों, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में, कौशाम्बी जनपद के मूरतगंज में। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनसे आपका परिचय करवाएंगे और इनसे कुछ जानकारी लेंगे। जानकारी कुछ खास होगी तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं, तब पता चलेगा तो इनका प्रचार कैसे होता है और क्यों होता है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम है नागराज भाई। अच्छा, ये जो प्रचार वगैरह कर रहे हैं, ये कहाँ से ख्याल आया आपको? ये हमारे को ख्याल बोले तो 2014 से आया है, जब से क्या कहते यहाँ पर मोदी जी आए हैं। कितने आदमी लोग जाग चुके हैं और कितने आदमी जाग रहे हैं, अब कितने आदमी को दबाए जा रहे हैं, जो बाहर निकलता है उसको दबाया जा रहा है। मगर हमारा सोच यही है कि जो मोदी जी कर रहे हैं और हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं, ये राष्ट्र हित में कर रहे हैं। इनसे बड़ा काम करने वाला कोई आज तक प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री हमारे को आज तक दिखा ही नहीं। हम इससे पहले जानते ही नहीं थे राजनीति क्या होती है। मगर जो इन लोग ऐसा जोड़े हुए हैं, जैसे महाकुंभ लगवाए 144 साल के बाद, कितने बड़े महाकुंभ में भी थे। 144 साल के बाद महाकुंभ, कुंभ तो कुंभ महाकुंभ है। दुनिया के आदमी आके वहाँ पर स्नान करके, देश विदेश से बहुत दूर दूर से आदमी आके नहा के धो के चले गए, सब अमृत पा गए। हमारी योगी जी भी बोला है, कोई टिप्पणी करने वाला फिर जो जैसे टिप्पणी करता तो वहाँ पर सब कुछ पाया। कुछ हमारे योगी जी ऐसे बोल दिए थे, कोई विरोधी लोग जल भी गए थे, भुन भी गए थे। तो हमारे को उनका जो वाक्य था, जो बोले थे, हमारे को बहुत अच्छा लगा था। इसीलिए हम लोग उनके राष्ट्र हित में जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता लोग बहुत जुड़े हैं। अब हमारे आदमी को अपने आप में सनातनी बना रहे हैं कि भाई अपना तिलक लगाओ, अपना पहचान यही है कि तिलक घर से बाहर निकलो, तिलक लगा के निकलो। तभी हमारा जैसे गाड़ी का लाइसेंस लेके निकलते हैं, वैसे हम अपना एक तिलक लगाएं, उसके एक पहचान होती है, अपना मुहर लेके निकले। हर एक चीज में तो परेशानी होते हैं। इसको किसको करना है? हम और आपको करना है। सनातनियों को, जितने सनातनी हैं, अब कितने आदमी पैसा खर्चा कर देते, हर तरह से पैसा खर्चा कर देते, मगर इनको बंदर लोग को देने के लिए पैसा नहीं है। कुछ जानवर बेचारे मर रहे हैं, भूखा परेशान है, सब अपने अपने चक्कर में परेशान रहते हैं। मगर हम लोग भी हैं तो कम से कम एक जानवर को भी देखें। और यहाँ पर जानवर आधा से ज्यादा काट खाते हैं। हाँ, अभी ये जैसे हमारे योगी जी गाय को रोक दिए हैं, हर एक चीज रोका कर दिए हैं, तो अब बिक नहीं रही तो आदमी परेशान हो रहा है कि ये गाय कहाँ जा रही है। भाई अपना अपना फायदा करो, नुकसान करो मगर नुकसान जो हो रहा है उसका तुम रक्षा भी करो ना। इसके लिए तो पैसा भी देते हैं, हर एक आदमी को पैसा आ रहा है। देखो हम लोग लगे हुए हैं, हमारे लोग को पैसा भी नहीं आता है। जो हम लोग की जीवन से अपनी दुकान दौरी, बेंगलोर में रहते, हर एक चीज त्याग कर दिए हैं कि राष्ट्र बढ़ के राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। अच्छा, सभी त्याग कर चुके हैं। हम सब त्याग कर चुके हैं, मतलब अपने जीवन जीने के लिए तो हमारे को कुछ चाहिए, खर्चा पानी ना। हाँ, तो अब हम सोच रहे हैं कि अब उसको उधर बेंगलोर में एकदम छोड़ ही दें। जो कुछ कार करें अपना मूरतगंज में या कहीं भी प्रांत में अपना रह के अपना स्टार प्रचारक बने रहे, जैसे हमारे स्टार प्रचारक बोला जाता है। अभी ये कौशाम्बी में कितने लोग को हरा दिए हैं, गड़बड़ हो गए हैं। कौन हराया? हराने वाले भी हम ही हैं और जिताने वाले भी हम ही हैं। अपने आप में ताकत नहीं लगाएंगे तो कोई जो जाति में सब जो बट रहे हैं कहाँ जाएंगे? आक्रांता लोग खा जाएंगे हम लोग को। बात ये है कि पार्टी का प्रचार हो रहा है कि सनातन का प्रचार हो रहा है? ये पार्टी हमारा जो है, हमारे सोच से और आदमी का सोच अलग अलग है। ये हमारा पार्टी का नाम ही है, इतना बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारत के नाम से ये भी चालू है और जो इसमें का निशान है वो भी राष्ट्रीय ही है। कमल का फूल जो है वो हमारे राष्ट्र हित का है और देवी देवता उसमें बैठे रहते हैं, राष्ट्र हित का है। इसीलिए हमारे को पार्टी भी चाहिए। हमारे मोदी योगी जी जो कार्य कर रहे हैं वो सनातन धर्म ही के लिए कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो तो तिलक निकाल के देश विदेश हर एक जगह जाते हैं,
हमारे को बोलते हैं कि अरे भाई, जब हम इतना बड़ा प्रधानमंत्री होके तिलक लगा सकता हूँ तो तुमको कौन मना कर रहा है कि पहचान है कि भाई अपने आप में घर से बाहर निकलो, जैसे चड्डी और पैंट पहनते हो तो वैसे अपना काका तिलक धारण करके निकलो। हमारा सोच यही है। छोटा सा ये हम देखो काका किस लिए कोई यहाँ टाटो बनवाता, कोई यहाँ टाटो बनवाता, कोई यहाँ बनवाता, कोई कहीं बनवाता। इसीलिए हम दुनिया में सबसे बड़ा माँ को माने, जैसे हमारे मोदी जी माँ को मानते थे, इसीलिए हम यहाँ पर माँ बनवा लिए हैं। एक आदमी का शिवाजी महाराज का काका वो काका चंद्र है ना, इसको बनवा दिए हैं कि भाई काका कम से कम परमानेंट नहीं लगा सकते तो इसको बनाओ। अपने माँ को मानते हो ना, मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं, माँ ही हर एक चीज में जुड़ा हुआ है, तो माँ से बढ़ के कोई चीज है तो इसीलिए। हाँ, इधर दिखाइए, ये जो है लिखा छाया, इसका मतलब क्या है? ये छावा मूवी है। अच्छा, छावा। ये शिवाजी महाराज के काका थे, पिक्चर आई है एक ही, शिवाजी महाराज के लड़के की काका। छावा मतलब छावा एक शेर होता है, छावा एकदम। तो वो काका थे अपने राष्ट्र हित में इतना कार्य कर रही है। देखने वाले हम तो यही सबसे बोलते हैं कि भाई साहब लोग एक टाइम खाना कम खाइए मगर छावा मूवी जरूर देखिए। इसके लिए कि आप लोग देखेंगे छावा मूवी तभी लोग आप लोग को मालूम पड़ेगा इतिहास हमारा क्या है क्या नहीं है। वो हमारे काका शिवाजी महाराज एक के लिए नहीं लड़े, एक धर्म के लिए नहीं लड़े। जो हमारा भारतीय संस्कार को मानता है, जो हमारा भारतीय है, वो हमारे सभी हैं और हमारा दूसरा कोई नहीं। जो हमारे भारत से प्यार नहीं करेगा, भारत हित का काम नहीं करेगा, वो हमारा आदमी नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारा। अच्छा, आपका गांव कहाँ होगा? हमारा गांव काका सुबना बसेड़ी पड़ेगा, हिंदू बाजार सुबना बसेड़ी। अच्छा, यही है? हाँ, यही है। हाँ, कर्नाटक में रहते हैं। हाँ। वहाँ तब काका काम धाम काका सब बंद कर दिए हैं। बहुत परेशान हो गए थे काका, यही करते करते काका आदमी लोग परेशान रहते, गाली देने वाले गाली भी देते हैं। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले यही पान का दुकान करते थे, पान की दुकान करते थे। अच्छा, आपकी जो है कुछ जमीन जायदाद थी? जमीन जायदाद काका भाई लोग की है काका, तो अपना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं काका। हमारे पास काका तो कुछ हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं, देखा जाए तो हमारा पूरा भारत ही है। मतलब अभी सब चीज त्याग चुके हैं? सब चीज त्यागेंगे बदल तो अपने भारत को हम कहाँ त्याग पाएंगे? नहीं, हम त्यागे कुछ नहीं है। जमीन जायदाद नहीं, त्यागे कुछ नहीं। हम एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे के लिए मरते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म को जो बढ़ावा देगा हम उसी पार्टी को मानेंगे? हाँ, हमारा तो काका जो बढ़ावा देगा, जो हमारा सनातन। आप काका महाकुंभ में देख लिए ना सर, 45 दिन के अंदर 6 करोड़ काका आदमी नहाए काका, कोई मामूली बात है? हाँ, कितने आदमी तो हल्ला मचाते रह गए कि ये मर गए, ये हो गए। जब वो हिसाब से आप पुलिस वाले के हिसाब से नहीं चलोगे, आदमी के गाइड के हिसाब से नहीं चलोगे तो आदमी का दम गिरेगा ही गिरेगा ना। हमारे यहाँ तो 45 दिन के अंदर कितना 6 करोड़ आ गए, तो सबसे बड़ा ताकत हमारा भारतीय हुआ ना सर। इससे पहले तो हम लोग जानते नहीं, तो महाकुंभ आधा से ज्यादा तो बेचारे नहीं गए, अपने अपने घर में पड़े रह गए कि वहां कौन जाएगा। अरे जो गया वो पाया। हम भी गए, हमारा त्रिशूल खो गया, मगर हमारे को ये अच्छा लगा, हम बंगलौर में सब छोड़ छाड़ के आए थे। जैसे ये सनातन बोर्ड का गठन हो रहा था ना, देवकी नंदन जी काका ठाकुर ताकत बोल रहे थे, बागेश्वर बाबा साहब ताकत बोल रहे थे। बागेश्वर जानते हैं? ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को भी मानते हैं, सनातन को भी मानते हैं, काफी लोग जो है विरोध भी किए हैं, जो सदर के विधायक मंजनपुर के। उनके विषय में तो सर काका इतना गाली देना चाहते इंद्रजीत सरोज के बारे में, इतना गाली देना चाहते कि अब हमारे गाली देने को नहीं आ रहा है। इसके लिए कि तुम अपने राजनीतिक के चक्कर में, हर एक चीज के चक्कर में तुम काका किसी को मत बेच दो। तुम भी सनातनी धर्म से पैदा हुए हो। अब तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है, माँ बाप ने दूध पिलाया, खिलाया पिलाया है, तो किसी और समुदाय को बोल के दिखाओ ना, इस्लाम को बोल के दिखा दो ना, ऐसा की ताकत ऐसा है। नहीं, उन्होंने बोला कि देवी देवताओं को इतना ताकत नहीं था। जो लोग आए थे उनका हाथ पैर टूट जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उनमें ताकत नहीं थी। तो यही तो बोल रहे हैं सर काका, ये जो हमारे सनातन धर्म की टिप्पणी कर रहे हैं इंद्रजीत सरोज गद्दार, मगर काका इस्लाम के बारे में बोल के दिखाए ना कि तुम्हारा अल्लाह है, तो का नाम भी अपने आप को ताकत दिखा के दिखाए। उनके माँ दूध पियाई है तो ताकत बोल के दिखाए। हाँ, तो उनके बारे में तो उनको वोट बैंक खींचना है, एक तरफ ताकत लड़ाना है, एक तरफ झुकाना है कि हमारे आदमी कुछ आ जाएंगे। उनके बारे में कुछ बोल के दिखाए ना, जैसे हम ये बोल रहे हैं, हमारे को जितना आ रहा है उतना बोल रहे हैं, मगर उनके बारे में बोल के दिखाए ना काका, छठी का दूध याद आ जाएगा। सही बात है, गलत है? एक समुदाय को नीचा करना, एक समुदाय को ऊपर करना। तो सनातन धर्म ही से पैदा हुए हो ना,
इस्लाम धर्म के बोल के दिखाओ, अपने माँ का दूध पिए हो तो एक ही दिन में काका तुम्हारा वोट बैंक एकदम खत्म हो जाएगा। अब इसके बारे में, यार बांग्लादेश में लड़ाई चल रहा है, गद्दारी चल रहा है, हिंदू को मारा जा रहा है। तो ये बताइए, ये इंद्रजीत सरोज के जो है बयान वायरल हो रहे हैं, यही सिर्फ यूपी में नहीं देश भर में वायरल हो रहे हैं। तो मतलब इसका विषय क्या है? क्या कुछ अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? अलग चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हमको ये जो जनता है, ये जनता को एक दूसरे को गुमराह करना चाहते हैं कि एक दूसरे को जब हम तक का ताकत नहीं देंगे। ये सनातन धर्म ही ऐसा चीज है, इसको हम ताकत नीचे दबाएंगे। जैसे अभी हमारे बाबा साहब हैं, हाँ, बाबा साहब को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इसके लिए प्रणाम करते हैं कि बाबा जैसा सत्यवादी आदमी कोई था ही नहीं। एक हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, वो भी अच्छे ही थे, उनके काका साथ में थे। ये कांग्रेसी तो का नाम बीच में हमारे बाबा साहब को पटक के मारी थी। ये बताइए, अखंड भारत जो लिखा है, पटोगे तो कटोगे, इसका मतलब क्या होगा? ये अखंड भारत बोले तो हमारा भारत बहुत दूर दूर तक का था। हाँ। इससे पहले तो हम नहीं जानते थे, मगर काका जैसे ये हमारे पास संचार क्रांति मोबाइल सब आया ना, बहुत दूर दूर तक का ये जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सभी कितने देश हैं कि जो हमारे में ही थे, मगर हमारे ही गद्दार खाली कुर्सी के लिए काका कहीं उधर बंटवारा कर दिए, कहीं उधर बंटवारा कर दिए, कहीं उधर बंटवारा कर दिए। जैसे अभी जम्मू कश्मीर, इससे पहले कोई जानता था जम्मू कश्मीर क्या है, 370 धारा क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है? अब वक्फ बोर्ड के बारे में का नाम भी हमारे ही आदमी लोग का करना ही बोल रहे हैं। कुर्सी वाले न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न अखिलेश भाई बोल रहे हैं, न इंद्रजीत सरोज बोल रहे हैं। जितने पार्टी हैं हमारे यहाँ, कोई बोल नहीं रहा वक्फ बोर्ड के बारे में। अब हम तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड भी लेके लिखते थे। वक्फ बोर्ड पे ताला इस समय बंद हुआ है, हाँ, अभी काका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब उसमें काका जहां पर अंगुली रख दें, काका ये जमीन हमारी है। और राजनीतिक वाले भी लगा देते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, हाँ, ये नारा भी लगाते थे। अरे सरकारी है तो सरकार की है, वो तुम्हारी कहाँ है? आदमी तो रहना चाहता, सभी लोग रहे ना। नहीं, सरकारी अब हर एक जगह बुलडोजर चला तो रहा है, वहां पर चल रहा है। हाँ, कड़े धाम में बोले तो केशव मौर्य जी के प्रांत है काका, वहां पर काका चल रहा है। तो जहां जहां पर अभी योगी जी काका जहां जहां देखा जाए, हर एक जगह देख रहे हैं कितनी जमीन, कहीं हम एक एक इंच जमीन हम काका पूरा लेके रखेंगे, सरकार को रखेंगे, सरकार के हित में रखेंगे। जिसकी जरूरत होगी, जिसको ग्रामवासी जो हमारे भारतीय हैं उनको सबको देंगे। जैसे हमारे इंद्रजीत सरोज जी काका थे, हमारे काका देवी देवताओं के बारे में बोला करती है, अब उनको जी लगा रहे हैं। उनको जी लगाना ही नहीं चाहिए, इसके लिए तो उनको गद्दार बोलना चाहिए। इसके लिए कि हमारे छत्री के बारे में भी एक बार बोले थे कि ये मुट्ठी भर लोग तुमको ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो हम भी अपने देखा जाए तो काका अपने आप को काका अब ये देखो बोल रहे हैं, नहीं हम भी एक क्षत्रिय कुल में से हैं, मगर अपने आप को हम सनातनी बोलते हैं, नागराज ही भाई बोलते हैं। अपने आप को जातिवाद में नहीं बेच रहे हैं। हमारे योगी जी अपने आप को ठाकुर नहीं बोल रहे हैं। खाली हिंदू धर्म के ताकत जो छेड़ा, उसके लिए कब्र खुदाई है। ना कोई जात बुरा लगता है, ना कोई जात बुराई है। जिसने हिंदू धर्म को छेड़ा, उसकी कब्र खुदाई है। हमारा सोच तो यही है सर। अब इसके बारे हम ताकत, हमको मारने वाले, बोलने वाले, गाली देने वाले 24 घंटा गाली देते रहते। इसके लिए कि हमारा जो सत्य है वही सत्य पे चलना है। इसके लिए जान जाए तब भी हमको कोई टेंशन नहीं है। और हिंदू राष्ट्र ताकत घोषित करवा रहे हैं, हमारे बागेश्वर बाबा ताकत घोषित करवा रहे हैं। अब उनके साथ हैं ताकत, पैदल यात्रा फिर निकालेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। इसके लिए कि हमारे बागेश्वर बाबा के जो कार्य कर रहे हैं, उनसे बड़ा काम कौन करेगा? जब वो पैदल यात्रा बेचारे ताकत खाली पैर घूम जाते हैं, इधर उधर ताकत परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हम तिलक लगा के नहीं घूम सकते उनके नाम से कि ताकत जब अगले आदमी हमारे लिए इतना परेशान हो रहा है, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे भारत के लिए परेशान हो रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए परेशान हो रहा है, तो हम क्यों थोड़ा तिलक लगा के बाहर नहीं निकले? अपने आप में हिंदू बनेगा नहीं, अपने आप में हिंदू बनेगा नहीं, बोलेंगे हिंदू राष्ट्र हो जाए। तो पहले बात तो अपने आप में हिंदू बनो ना यारो। हिंदू हो नहीं काका जाति जाति में बटो, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये पिमका है, ये फलाना है। अपने आप को घर से बाहर निकलो, खाली हिंदू बोलो, सनातनी बोलो, बस। कोई भी पूछा करे बोल दो कि काका अरे भाई हिंदू तो हम भी है काका। तुम अरे कौन हिंदू हो? हम हिंदू हो तो अपने घर के लिए ताकत हिंदू है, या ठाकुर है, या बाभन है, या बनिया है, या पासी है, या चमार है। घर से बाहर निकलो, सभी एक बन जाओ, एक हिंदू सनातनी।
गलत होगा तो बताइएगा। नहीं सही। हाँ, हमारा तो सोच यही है कि जैसे ये भाई साहब अपना जात बोल लेंगे, अरे हमारे को पैसा दोगे क्या तुम, कि पैसा दोगे भाई का नाम बीच में हमारा जात पूछ रहे हो, या शादी ब्याह कराओगे हमारा की जात पूछ रहे हो, कुछ दो या 3-4 हजार रुपए दो तो हम ताकत बता दें अपनी जात क्या जात है। नहीं तो इससे पहले हमारा तिलक ही पहचान बताता है कि ये हिंदू ही समुदाय का होगा। हाँ, हम अब्दुल कलाम को पूजने वाले हैं, औरंगजेब को पूजने वाले नहीं हैं। सही बात है गलत है? अच्छा ये बताइए कौशाम्बी में क्या काम करते हैं अभी? हम तो देखा जाए तो काकत जाने की बेंगलौर तैयारी बनी हुई है। काकत यही देख रहे हैं, हर एक चीज देख रहे हैं। आदमी लोग बड़े परेशान है। यहाँ कौशाम्बी में हारे हुए आदमी लोग हैं बेचारे, इनका काम कोई सुनवाई कोई सुन नहीं रहा। सब आपस में लड़ रहे हैं, कोई जमीन कब्जा कर रहा है, कोई कुछ कब्जा कर रहा है, कोई काकत किसी की जबरदस्ती हड़प रहा है। न पुलिस बराबर से सुनती है, जिधर घूस पा जाती उधर काकत पुलिस भी बोलती है। अब पुलिस की गलती है नहीं, मगर जब हम उसको लालच बनाएंगे लालची, तभी तो वो काकत बेचारा पैसा लेगा। जब हम उनको पैसा नहीं देंगे तो कैसे लेगा? कहीं सर साफ करके बोल बोल के काकत दुनियादारी कर देते, अपना काम बना लेते हैं। काकत बाद में छोटा मोटा आदमी परेशान हो जाता है। थाने में बैठे बैठे, कहीं काकत चौकी में बैठे बैठे। दलाल बजाज लगे हुए हैं ना, एक से एक दलाल बजाज। अच्छा कौशाम्बी में ये लोग हारे क्यों, कुछ जानकारी है? हारने का मतलब क्या कहते, ये हमारे जो क्या कहते रहते हैं काम करने वाले, भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले हैं, जो कार्य करने वाले हैं, उनका ताकत कभी ताकत नहीं बढ़ाते हैं। जो नहीं कार्य करने वाले हैं उनका ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा देते, वो माला फूल लेके पहले जाते हैं। जो कार्य हमारे जैसे काकत आदमी 24 घंटा दुकान दौरी छोड़ के बर्बाद है, उसका जैसे आदमी का नहीं सुनेंगे। और जो काकत काम नहीं करने वाला, समझ लो पार्टी जीत गए तो उसी को काकत माला फूल उसका पहले पहना जाएगा, दलाल लोगों का पहले पहना जाएगा, और जो बेचारा काम करता रहेगा उसका नहीं पहना जाएगा। कार्यकर्ताओं को नहीं माना जाता है और कार्यकर्ताओं को नहीं माना जाता। जो बाहरी लोग हैं वो पहले माला पहले काकत पहुंचेंगे। इसी वजह से हारा, इसीलिए हार गए थे। बोले तो वो हिसाब से कार्य करने वाले काम भी नहीं किए। अब जैसे अब हम 1-1 रुपया के लिए 2-2 रुपया के लिए परेशान रहते हैं हम भी। अब हमारे को कोई पार्टी हमारे को पैसा दे रही है क्या? हम तो सबसे ज्यादा ही काकत परेशान रहते हैं। काकत बुलेट लेते हैं अपना चल देते हैं। इस समय हमारे बुलेट में तेल भी नहीं, हमारा बुलेट कौन बनवाएगा? हम भी तो अपना प्रचारी में घूम रहे हैं ना। 24 घंटा लिख के काकत कहीं इधर जाते हैं कहीं उधर जाते हैं। जिसका काम सही रहता है उसके पास जाते हैं। हम योगी जी के पास भी जाने की तैयारी बना रहे हैं, मगर हम योगी जी के पास हमारे को जाने ही नहीं दिया जा रहा है। किस लिए जाने नहीं दिया रहा है कि ये सारा पूरा पोल खोल देगा कौशाम्बी का। हाँ, कौशाम्बी का आदमी लोग नहीं जाने दे रहा है ना। अच्छा, मना करते के नेता लोग रोक रहे हैं। अच्छे नेता रोकते हैं कि अच्छा हाँ। मतलब मंत्री जी के पास अरे यार हमारे केशव जी आए थे, काका हमारे केशव जी से भी नहीं मिलने दिए, मगर दलाल लोग पहले मिले। इसमें जो है हम कवरेज कर रहे थे, केशव जी के जस्ट पीछे आपकी तस्वीर दिखी थी। हाँ दिखी थी, मगर काका उसके पीछे पीछे दलाल लोग कितने लगे थे। हाँ। हम तो खाली हल्ला ही मचा रहे थे। अच्छा। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। और वो ये हमारे काका जिला पर वो है ना, जिला पंचायत नहीं जिला पंचायत बोले तो वो है क्या नाम, अच्छा ना, धर्मराज मौर्य। अच्छा, जिला अध्यक्ष। हाँ, जिला अध्यक्ष जी। हाँ। उनका नाम लेके काका थी, अपने संजय गुप्ता जी का नाम लेके। संजय गुप्ता हमारे को कितना बेचारे मानते थे। विनोद सोनकर भी मानते थे, मगर वो हिसाब से मानते नहीं थे बेचारे। मानते थे मगर वो हिसाब से नहीं मानते थे, खाली वही हिसाब से। जो काका बेचारा काका कहीं उस किसी का लाइसेंस बनवा दे। हम भी तो लाइसेंस के लिए मर रहे हैं, हमारा भी तो कल लाइसेंस, हमारे को खतरा नहीं है क्या? हम तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि अच्छे हमारे घेरने के लिए तैयार हो जाते, मारने के लिए तैयार हो, काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे भी तो एक लाइसेंस चाहिए, हमारे भी एक ताकत चाहिए। हम तो 24 घंटा प्रूव करते रहते हैं कि भाई हमारे को चाहिए लाइसेंस। अच्छा ये बताइए, स्टार प्रचारक बनने का मतलब क्या होगा? स्टार प्रचारक बोले तो काका थी आदमी घूमता रहता है, टहलता रहता है। हमारे काका थी संजय गुप्ता जी काका थे, हमारा नाम रख दिए थे। भाई काका थी नागराज जहाँ जाते हैं, लखनऊ तक का जाते हैं, अपने बुलेट से जाते हैं। ये हमारे काका कौशाम्बी के स्टार प्रचारक हो चुके हैं। तो हमारा कोई सदस्य में तो नाम नहीं है। हाँ, न कोई काका बूथ अध्यक्ष है, न सेक्टर अध्यक्ष है, न कुछ अध्यक्ष, कोई अध्यक्ष नहीं। पार्टी में कोई नाम के नहीं है, खाली पार्टी का गाना गाते हैं बस। अच्छा। कि जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे बड़ी पार्टी कोई ना है न होगी। इसके लिए कि कहाँ गड़ी थी बेचारी, कितने विरोधी लोग बोलते हैं गड़ी थी, उभड़ी है। अब उभड़ी है तो काका उसके साथ कितने आदमी लगे हुए हैं। बोलते हैं ना, सच्चाई कभी भी काका मिट नहीं सकती, चाहे जितना पाताल के अंदर घुस जाए वो एक ना एक दिन बाहर आती है। जब हमारे योगी जी बुलडोजर खोद के निकालते हैं सच्चाई को, तो आदमी को मिर्ची लगने लगती है कि अरे बाप रे, ये तो पूरा काकत खुदाई कर रहा है, दुनियादारी कर रहा है। अरे बुलडोजर किसके घर में नहीं चल रहा? मुस्लिम के घर में नहीं चल रहा, कि हिंदू के घर में नहीं चल रहा? कौन जात है कि किसके घर में नहीं?
जो गद्दारी का काम, राष्ट्र विरोधी काम करेगा उसके घर में बुलडोजर चलेगा। वो चाहे नागराज भाई हो और चाहे ताकत हमारे संजय गुप्ता हो, चाहे हमारे विनोद सोनकर हो, कोई भी समुदाय का कोई भी पार्टी आदमी है, गद्दारी का काम करेगा उसके घर बुलडोजर आज नहीं तो कल चल जाएगा। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए गद्दारी काम का मतलब क्या हुआ? गद्दारी का काम ऐसा होता है कि जहां तक का होता है कि क्या कहते, कुछ आदमी क्या कहते किसी का जब जगह कब्जा कर लिए जबरदस्ती, हाँ, लिखाई पढ़ावा का कर नहीं है, क्या कहे तुम्हारा लिखा पढ़ा नहीं, ऐसा है वैसा है, दुनियादारी है ना। इस प्रकार की तो काफी बयानबाजी कौशाम्बी में हुआ है। हाँ। तो अभी हमारे आंख के सामने, इससे पहले हम नहीं जानते तो हमारे गांव में एक आदमी बेचारा परेशान है, क्या नाम बेच हुई जमीन के चक्कर में कम से कम हमारे गांव में कम से कम 10-12 बीघा होगा अवैध कब्जा, कब्रिस्तान तो कौन मरघाट तो कौन बहुत चीज है, मगर उसी में कई आदमी घर बना लिए, मगर काकत किसी का काकत जो नया निर्माण हो रहा है उसी में बिल्डिंग रातों रात बैठा के बनवा लिया गया। हमारे लोग, कुछ आदमी लोग, हमारे ही आदमी लोग खड़ा होके उसको बेचारे थाने में बंद करा के काकत बनवा दिया। परसों हम भी गए थे वहां पर, देखा करे तो काकत बाद में उसमें परेशान हो गए कि हम जब हमारे सामने इतना डांटा जा रहा बेचारे को तो हम नहीं रहते थे तो काकत इसको कितना गाली बढ़ता था। ऐसे जब उसके साथ गए तो हम कहा देखो भाई, इसके साथ गरीब का आदमी के साथ हमको लगा रहना, भले काकत कोई आदमी 5000 है, कोई आदमी 200 है, हम 200 आदमी के साथ खड़े हैं, हम 5000 के सामने नहीं खड़ेंगे। इसके लिए कि वो 200 वाला काकत सच्चाई पे है, जगह पहले उसका कब्जा था, बाद में काकत वो गोमती रखने के दे दिया, तब फिर वो रखा गया है, तब बिल्डिंग बनाया गया। वो भी अंदर घेर के उसको दबाव करके काकत फुसला बोरा के डांट डूट के काकत साइन करा लिए, नेकपाल अपना काम कर दिए। अभी ये लगा हुआ है, परसों नसों से परेशान, न्यायालय में डाला कर दिया है। अच्छा, ये बताइए आपका नागराज नाम कहाँ से पड़ा? नाम ओरिजिनल है या नहीं? अभी हमारा तो नाम काकर नागराज, हमारा काकर नाम तो देखा जाए तो नाम तो हर एक आदमी का अलग अलग रहता है। हम बेंगलोर में रहते हैं, वहाँ पर नागराज के आदमी बहुत थे, हमारा नाम नागन था। अच्छा, हाँ, नागन करके बोलते थे, तो वहाँ पर काकर नागन और नागराज में क्या फर्क हुआ है? जैसे हमारे योगी जी का नाम कुछ दूसरा है, नाम कुछ दूसरा। नागराज नाम कब से पड़ा? नागराज बोले तो आज 10-15 साल हो गया, 10-15 साल से पहले ही हो गया होगा। कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? नहीं काका, तो ऐसे रख दिए काका। ये बताइए। हाँ बताइए। कौशाम्बी के आगे राजनीतिक माहौल जो चल रहा है, कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी अगली बार जीतेगी या नहीं? अगली बार तो हम हमेशा जीतेगी, इसके लिए कि हमारे जैसे आदमी लगे रहेंगे। किसी का काम खराब है वो काम होता रहेगा। हमारे कमलेश भाई हैं काका, तो वो भी परेशान रहते, उनका काम इतना बड़ा हुआ काम है, इतना परेशान है काका, हर एक जगह हो गए, मंडल अध्यक्ष भी हो गए, तब भी वो काम नहीं करा पाए। इतने परेशान आदमी है, मगर जो हमारे ही आदमी वहीं से हमारे केशव प्रसाद जी काका, मौर्य जी काका हमारे उठे थे, मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, डिप्टी सीएम जी, वहीं से उठे थे। वहाँ पूरा गांव पूरा काका सभी ये हमारे धर्म प्रधान थे बेचारे, ये सभी पुराने आदमी, हम लोग तब नहीं जानते थे, वहीं से उठे थे। अब जाते हैं तो मालूम पड़ता है ना कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। उनका ही काका जमीन हड़प लिया गया बेचारे का। अच्छा, एक बात ये बताइए, इतना प्रचार प्रसार करने का मतलब क्या है? क्या तुमको भी चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है क्या? चुनाव तो बोले तो कहता थे हमारे को टिकट मिल गई, हम जीत नहीं करेंगे, टिकट मिल गई तो हम लड़ना ही लड़ना है, और टिकट नहीं मिलेगी तो ऐसे ही प्रचार करना ही करना है। किसने से टिकट? विधायकी, सांसदी या जिला पंचायत या प्रधान? किसने? नहीं काका, देखा जाए तो अभी हमारे को प्रधानी लड़ना है और काका जिला पंचायत लड़ना है, उसमें से मिल गया तब भी अच्छा है, नहीं मिला तब भी अच्छा है। अच्छा। और जिसको भी मिल जाता है टिकट, हम उसी के साथ रहते हैं। हम ये नहीं कि हमारे को टिकट नहीं मिला हम ताकत भाग जाएं पार्टी छोड़ के। मतलब प्रचार करने का कहीं यही तो मतलब नहीं कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता? नहीं, चुनाव ताकत बोले तो हम, प्रचार तो बोले तो हमको तो लड़ना ही लड़ना है। चुनाव तो हमको लड़ना ही लड़ना है। प्रचार बोले तो जब ताकत, जब कोई कार्य करता है तो कुछ फायदे के लिए करता है ना, तो वो अपने अंदर आप छिपाते रहते हैं आदमी कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, वैसा काम नहीं करेंगे। हम तो चैलेंज करके मोछा के ताब वो बोलते हैं कि काका चुनाव हमको टिकट मिल जाएगा तो हम लड़ेंगे, और नहीं मिलेगा तब भी ऐसे प्रचार करते रहेंगे। कोई गलत है क्या? मतलब प्रचार होते रहेगा, प्रचार होते रहेंगे, में ताकत है तो ऐसे ताकत करते रहेंगे जिंदगी भर।
मरते दम तक। कौशाम्बी में बस कि और नहीं, जहाँ जाते हैं बिंगलौर रहते हैं काकत, बिंगलौर में ही काकत मोदी योगी का गाना गाते हैं। जहाँ कोई भी प्रांत, लखनऊ गए, कहीं भी जाते हैं तो हमारा गाना मोदी योगी वाला रहता है। अच्छा, भेष तो बाबा का बना हुआ है, क्या बाबा भी लोग बोलते हैं आपको? नहीं, बाबा बोलते हैं तो हम बोल देते हैं कि हम बाबा नहीं हैं। हम अपने सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। ये कोई कपड़ा कलर डाल ले तो उसको बाबा मत बोल दो, उसको बाबा नहीं लिखा हुआ है कि कोई बाबा लिखा है। हम अपने सनातन धर्म का एकदम ताकत खुले आम पहन के चलते हैं, एक ही भेष में रहते हैं। इसके लिए कि बाबा तो का आप भी पहन सकते, क्या मना है क्या? कोई कपड़ा किसी को नहीं मना है। हाँ, मगर अपने बाबा के हिसाब से ताकत, हम अपने आप को बाबा नहीं बोलते हैं। लोग बोलते होंगे ताकत, मगर नया आदमी बोलता है तो हम बोल देते हैं कि भाई काकत देखो काकत, चलो हाँ ठीक है। कोई आशीर्वाद ले लिया तो उसको आशीर्वाद भी देते हैं। हाँ, आशीर्वाद ले लिया, कोई पैर छुले उसको आशीर्वाद भी देते रहते कि चलो भैया भगवान भला करे। मगर तिलक लगाओ, अपने आप में काकत धर्म का पालन करो, अधर्म के तरफ मत जाओ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अच्छा, तो कौशाम्बी में देखिए ऐसे इंसान से आपको मिलाए हैं कि जो स्टार प्रचारक होकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार इस प्रकार कर रहे हैं कि इनका कहना है कि सनातन धर्म को जो बढ़ावा दे रही है वही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ावा देने का मतलब है कि सनातन धर्म को बढ़ावा देना। अब बढ़ावा देने का मतलब है कि हम उनका प्रचार करेंगे। ये इन्हीं का कहना है कि हम उनका प्रचार तभी करेंगे जब सनातन का नाम होगा। अभी हाल ही में महाकुंभ का जो मेला लगा था, इनका कहना है कि उसमें कई करोड़ लोग जो है उसमें आए, एक दिन में डुबकी लगाई। ऐसा जो है, ऐसा जो हुआ है, ये इनका कहना है कि सनातन धर्म के वजह से हुआ है। इसी वजह से हम लोग सनातन धर्म का बढ़ावा कर रहे हैं और सनातन धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार इस प्रकार कर रहे हैं कि अद्भुत नजारा देखिए, इधर भी और इधर भी देखिए, इधर भी लिखे अखंड भारत, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। और छावा मूवी का नाम भी रखे हैं कि छावा मूवी अगर जो भी देखेगा वो सनातन धर्म को मानेगा। और इधर देखिए काफी चीज लिखे हुए हैं और टिप्पणी है, हिंदू राष्ट्र है ना, कोई मतलब नहीं। हमारे ताकत जो बारे में टिप्पणी करता है, ये टिप्पणी हाथ जोड़ के विनती है ना करें। मतलब जो अभी कौशाम्बी में जैसे हमारे गद्दार साहब ताकत अभी उन्हीं को कितने समर्थन बनेंगे। तुम मानो या ना मानो, मगर हमारे देवी देवताओं को टिप्पणी कोई भी धर्म वाला करेगा तो ये हमारे को बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम तो एक तुच्छ मुच्छ प्राणी हैं। हाँ, अब जो काकत विधायक में बैठा जिसको एक बात और बताइए, इंद्रजीत सरोज के ऊपर जो है जितेंद्र सोनकर जो जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि, उन्होंने भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इंद्रजीत सरोज बाबर की औलाद है। इसके बारे में कौन बोला बाबर की औलाद है? जितेंद्र सोनकर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के पति है। अब बाबर के औलाद बोले तो क्या कहते, जब आदमी को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता, जब देवी देवताओं का हमने टिप्पणी करे है, जो बोले हैं वो सत्य ही बोले हैं। इसके लिए कि बाबर के औलाद हो तभी तो हमारे देवी देवताओं को भारत में रह के भारत का ही खाते हो, भारत के ही विरोध करते हो। भारत में रह के भारत से विरोध करते। हम इसीलिए बोलते हैं जो अब्दुल कलाम जैसे आदमी है उसको हम पालन करते हैं। जो अब्दुल कलाम जैसे आदमी, हम अब्दुल कलाम किसके लिए मरे हैं? अपने राष्ट्र के लिए मरे हैं, अपने देश के लिए मरे हैं। वो अपने जाति के लिए, मुसलमान के लिए नहीं मरे हैं। इसीलिए आधा से ज्यादा मुसलमान उनको बेचारे नहीं चाहते हैं। सही बात है, गलत? बेचारे क्या बोले, गद्दार लोग हैं जो नहीं चाहते। जो हमारे सच्चे मुसलमान हैं वो अब्दुल कलाम को पूजते ही मानते भी हैं। पहले हम भी टोपी लगा के जाते, इससे पहले हमको नहीं मालूम था। हम भी रोजा खोलने जाते हैं, मगर हमारे को बोलता है, कोई बुला लेता तो हम ये नहीं कि हम नहीं जाते हैं, मगर हम अपना तिलक लगा के मिटा के नहीं कि कितने गद्दार की तरह मिटा के चले काका चल के सिमाई खा के आ जाएं। अरे सिमाई खा के आओ गद्दारों, मगर हफ्ते में एक दिन दलित के घर पानी भी पियो ना। वहां तो सिमाई खा के आ गए, मगर दलित के यहाँ बोलते ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये फलाना है। सबको मानो।
जो देखिए, इनका कहना है कि इनका कहने का मतलब यही है कि हिंदू बनो और जातिवाद में मत बटो। कोई भी जाति का हो, वो सनातन धर्म का इंसान बने, कोई भी जाति में मत बटे, जाति में मत बटे। इनका कहना है कि वो सब सनातन धर्म का एक इंसान बने। ये इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो सनातन को बढ़ावा देती है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। और इनका कहना है कि जो इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी में अभी देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, वो गलत किए थे, उनके विषय में भी इन्होंने अपनी शब्द में बोले हैं। इनका कहना है कि उनको दंडित किया जाए। और अभी हाल ही में कौशाम्बी के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उनका भी कहना था कि जो इंद्रजीत सरोज ने देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी की थी, वो बाबर की औलाद है, उनके बारे में भी इनका कहना है कि जब किसी हिंदू के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर अगर टिप्पणी करोगे तो उसका अपमान होगा, और अपमान में, गुस्सा गर्मी में कुछ भी आदमी बोल सकता है। भाई साहब, कौशाम्बी न्यूज चैनल से मैं तालिब सिद्दीकी, धन्यवाद।